नमस्कार दोस्तों, जेम एक्सपर्ट सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आरए है, रिवर्स ऑक्शन है, उसमें किस तरह से पार्टिसिपेट किया जाता है और आरए पार्टिसिपेट करते समय जो रूल्स रेगुलेशन है वो सारी प्रोसेस आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो आरए हुआ है वो सेलर आईडी आपके पास होनी चाहिए। जैसे मेरे सामने एक सेलर आईडी लॉगिन है, तो सेलर आईडी जब लॉगिन है उसमें मैं जाऊँगा बीड्स में, लिस्ट ऑफ बीड्स में। उसके बाद आपको नीचे आरए का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ऑनगोइंग आरए, ऑनगोइंग आरए अवेलेबल फॉर पार्टिसिपेशन, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसमें देखो ये आरए का नंबर है, सीधा-सीधा आपको यहाँ से पार्टिसिपेट करना है। इससे पहले एक बार वो लास्ट डेट चेक कर लीजिए, कब लास्ट डेट है उसकी। तो आज ही लास्ट डेट है, 5 बजे तक आरए जो है वो चलेगा। तो इसमें हम करेंगे व्यू आरए शेड्यूल के ऊपर क्लिक। इसमें 2 शेड्यूल थे, एक 4 नंबर का और ये 2 नंबर का। तो इसमें सबसे पहले हम शेड्यूल 4 में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक टाइम रिमेनिंग दिखेगा, मतलब ये 5 घंटे और आगे चलेगा। तो ये इसका टाइम है, तो ये टाइम वैसे कम होता जाएगा। आपको जो पार्टिसिपेट करना है वो 5 बजे से पहले आज उसमें पार्टिसिपेट करना है। मतलब आपके पास 5 घंटे का और समय है, 5 घंटे के अंदर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक रेफरेंस प्राइस दिखेगी आपको। ये इसकी रेफरेंस प्राइस है और यहाँ पे जो है उसकी करंट प्राइस दिख रही है। तो ये दोनों प्राइस जो है वो सेम ही है। रेफरेंस प्राइस मतलब इस प्राइस का जो है वो आपको रेफरेंस प्राइस है, और करंट L1 पे किसी ने अगर प्राइस कम की है तो यहाँ पे वो प्राइस आपको डिस्प्ले होगी। तो ये करंट L1 की जो प्राइस होती है वो चेंज होती रहती है। अगर जितने भी आरए में लोग हैं, आरए पार्टिसिपेट में, तो उसमें से किसी ने अगर ये प्राइस और घटा दी, तो यहाँ पे आप जब रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे आपको वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी कि प्राइस किसी ने कम की है क्या, तो यहाँ पे आपको जो है रिफ्रेश होगी। तो यहाँ पे आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे ये सेकंड जो है वो चेंज होते रहेंगे। मतलब आप यहाँ पे ऐसे रिफ्रेश करके देख सकते हो कि किसी ने प्राइस जो है वो चेंज किए है क्या। जितने भी आरए पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, उनमें से किसी ने ये आप यहाँ से वो चेक कर सकते हो कि प्राइस चेंज किए है क्या। मतलब अभी तक आरए में किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जो रेफरेंस प्राइस है उसी प्राइस का करंट अलाउन यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे किसी ने जो है प्राइस अभी तक कोट नहीं की। ठीक है, तो ये इसकी एंड डेट है, और 20 तारीख मतलब आज 5 बजे उसकी एंड डेट है। तो 5 बजे तक उसकी एंड डेट है। अगर उससे पहले अगर कोई 15 मिनट पहले अगर कोई प्राइस कोट कर देता है, तो फिर से ये आगे क्या होता है, एक्सटेंड होता रहता है। मतलब हर 15 मिनट बाद अगर कोई उसमें रेट कोट करता रहेगा तो ये आरए जो है आगे एक्सटेंड होता रहेगा। तो इसमें देखो अनलिमिटेड टाइम है। पहले जो टाइम होता था वो 300 बार आप उसको जो है वो ऑटो एक्सटेंड होता रहता था, लेकिन अभी ये जो है वो अनलिमिटेड एक्सटेंड है। मतलब ये जो आरए है वो चलता ही रहेगा। लास्ट के 15 मिनट में किसी ने प्राइस कोट किया तो ये 15 मिनट के लिए दोबारा एक्सटेंड हो जाएगा। फिर 15 मिनट बाद किसी ने प्राइस कोट किया तो और 15 मिनट के लिए वो एक्सटेंड होता रहेगा। तो ऐसे जो प्राइस है उसकी वो एक्सटेंड होती रहेगी हर 15 मिनट बाद। लास्ट के जो 5 बजे है तो 4 बज के 45 मिनट्स के बाद अगर किसी ने इसमें कोट किया, तो उसकी जो प्राइस है उसका जो टाइम है वो 15 मिनट के लिए और एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब 5 बज के 15 मिनट हो जाएगा। तो 5 बजने के बाद और 5:15 के बीच में अगर कोई रेट कोट करता है तो ये और 15 मिनट के लिए मतलब साढ़े 5 बजे तक वो एक्सटेंड हो जाएगा। और फिर 5 बज के 15 मिनट से लेके 5 बज के 30 मिनट के बीच में और किसी ने प्राइस कोट कर दिया तो फिर वो और 15 मिनट के लिए एक्सटेंड होता रहेगा। तो ये ऐसे एक्सटेंड होता रहेगा, ठीक है? तो नीचे उसका टाइम भी दिया हुआ है, तो आप शाम के 7 बजे तक जो है वो भीड़ एक्सटेंड होता रहेगा। 7 बजे के बाद फिर दोबारा 10 बजे से आगे जो है आगे कंटिन्यू होगा। तो ये 7 बजे आगे क्लोज़ होगा, 10 बजे से स्टार्ट होगा, और उसका कोई जो है लिमिट नहीं है। ये अनलिमिटेड टाइम आगे ऐसे 15 मिनट बाद कोई रेट कोट करता है तो ये आगे चलता रहेगा। तो इसमें देखिए नेक्स्ट डे जब संडे या 3 नेशनल हॉलिडे होता है तो उसके आगे आरए एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब संडे के दिन आरए नहीं होगा, वो सीधा मंडे से स्टार्ट होगा। जब कोई नेशनल हॉलिडेज़ वगैरह आता है तो वो स्किप करके अगला दिन जो है आगे आरए कंटिन्यू रहेगा। तो ये रूल है। 7 बजे बस आरए क्लोज़ होगा, फिर नेक्स्ट डे आपको
10 बजे से ये शुरू होगा, ये अनलिमिटेड टाइम तक ये आरए चलता रहेगा। जब तक उसकी जो प्राइस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला पहला रूल आपको मैं बता देता हूँ कि प्राइस आप कितना डिक्रीज कर सकते हैं। जो यहाँ पे करंट L1 प्राइस चल रही है, जो रेफरेंस प्राइस आपको यहाँ पे शो कर रही है, उससे मैक्सिमम आप 30% तक जो है प्राइस डिक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो। जो भी प्राइस है आपको करना है तो 30% तक आप कम कर सकते हो, और 30% के बाद आप फिर से और 10% जो है उसमें डिक्रीज कर सकते हो। तो कुल मिला के आपके पास 40% तक की जो है वो प्राइस आप उसमें डिक्रीज कर सकते हो, कम कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे 15 मिनट बाद आप जो है यहाँ पे आरए रिफ्रेश होता रहेगा। 15 मिनट बाद आपको रेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते रहेंगे। ठीक है? तो 15 मिनट बाद हमें पता चलेगा और किसी ने प्राइस चेंज की है क्या? तो ये आपको वहाँ पे रिफ्रेश करके आपको पता चलेगा। तो नीचे आएँगे हम। यहाँ पे और एक मेन पार्ट उन्होंने बताया है कि जब भी आप आरए में पार्टिसिपेट करोगे, आप कोई भी जो है एक्स्ट्रा टैब यहाँ पे मत खोलिए। जैसे देखो यहाँ पे और एक ये टैब खुला हुआ है हमारे सामने। तो ऐसे जितने भी एक्स्ट्रा टैब खुले हैं जिम के, वो आपको जो है क्लोज करने हैं। ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ जिम का एक ही टैब यहाँ पे खुला होना चाहिए, ताकि आपको उसमें पार्टिसिपेट करने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मल्टीपल टैब खुले रहेंगे तो फिर उसमें पार्टिसिपेट में दिक्कत आ जाएगी। तो हम यहाँ पे रेट कोट करेंगे। 1 यूनिट की प्राइस डालनी है, जो फायर एक्सटेंशन है हमारा, इसकी 1 यूनिट की प्राइस हम यहाँ पे डालेंगे। 14,000 डालते हैं हम। 14,000 डाल के साइड में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप तकरीबन 35% जो है प्राइस डिक्रीज कर रहे हो। तो एज अ रूल हम 35% तक नहीं कर सकते, फर्स्ट टाइम आपको 30% तक ही डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो हम और प्राइस जो है उसकी बढ़ाते हैं। ठीक है? तो ये 29% का जो है हम प्राइस कम करेंगे। तो ये 1,53,000 का हमारा टोटल ऑर्डर वैल्यू होगा। मतलब इस पे हम इस प्राइस को कोट कर रहे हैं। तो कुछ समय बाद यहाँ पे ये प्राइस जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो नीचे आएँगे हम, सेव करेंगे। आर यू श्योर टू सबमिट? तो ओके करेंगे। तो देखो योर प्राइस हैज़ बीन सबमिटेड। तो ये हमारी प्राइस जो है सक्सेसफुली जो है सबमिट हो गई है। ठीक है? तो अभी देखो यहाँ पे करंट L1 पे जो है ना, वो आपको ये प्राइस दिख रही है अभी। अभी हमने क्या किया, इसकी ये वाली प्राइस जो है अभी हमने कोट की है। ठीक है? तो और इसमें कुछ आपको और डिक्रीज़ करना है तो आप चाहे तो यहाँ से और प्राइस जो है कम कर सकते हो। तो हम देखते हैं और प्राइस कुछ कम होती है क्या? वैसे तो 30% का हमने ऑलरेडी डिस्काउंट दे दिया है, मतलब 30% प्राइस हमने डिक्रीज़ की है। एक बार और ₹300 प्राइस कम करके देख लेते हैं। ठीक है, ये सबमिट हो गया। मतलब 40% तक जो है आप उसकी प्राइस जो है वो और डिक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है? ऐसा आप 40% तक और उसमें डिस्काउंट दे सकते हो या उसमें डिक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है? तो हमारी ये प्राइस हो गई। इस प्राइस पे जो है हम अभी ये करेंगे। यहाँ पे देखो माय करंट ऑफर्स हिस्ट्री में आपको पता चलेगा कब-कब आपने कितनी प्राइस जो है कितने बजे की थी। सबसे पहले वाले में हमने किया था 15,300, फिर हमने 15,000 किया। इससे और कुछ कम करना है आपको, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है? सेव करेंगे इसको, सबमिट करेंगे। ये ऑलरेडी सबमिट है, इसको दोबारा ये करने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से कुछ प्राइस और कम करनी है तो आप कर सकते हैं। एक बार मैं और ₹1 कम करके देख लेता हूँ उसमें, 14,999 डाल दूँ। प्राइस हमें इससे कम करनी है ना, 0.1% से कम करनी है।
जो करंट एल वन है इससे आपको वो वाली प्राइस और कम करनी पड़ेगी, तो और थोड़ा कम करते हैं हम। 14,800 डालते हैं, देख लेते 14,800 लेता है क्या, ये ले जाएगी प्राइस। ठीक है, ये सबमिट हो गई 14,008 पर। ऐसे आपको अगर डिक्रीज करना है तो कर सकते हैं, इतना डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभार जो आ रहे होता है काफी कम मार्जिन से लोग उसमें डिक्रीज करते हैं। जैसे ये 0 पॉइंट मिनिमम आप इतना रेट तो आपको उसमें कोट करना पड़ेगा, जो भी आपकी करंट ईयर लोन की प्राइस चल रही है उसमें आपको 0.1% का जो है वो डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो जैसे अभी 1,48,000 में हम देखते हैं कि कितना परसेंट होता है, 0.1%। तो ये 48 रुपीज़, अभी 48 रुपीज़ जो है अगर आपको कुछ कम करना है इस प्राइस में तो, और इसमें आपको 148 आपको जो है कम करने पड़ेंगे 0.1%। तो 148 से अगर आप थोड़ा या ये कम करते, जैसे मान लो यहाँ से और 100 की जगह हम 700 कर देते, तो ये प्राइस यहाँ पे नहीं लेगा, क्योंकि आपको आरए के रूल के मुताबिक आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। नहीं, ले ली इसने प्राइस। तो वैसे प्राइस उसकी डिक्रीज करते ये कर सकते हो, वो 0.1% के हिसाब से आपको कम करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे अभी 1 रुपया कम करके देखते लेता है, 700 की जगह 699 करते। नहीं, ये 699 नहीं लेते, ये रूल को फॉलो करो बोल रहा है। 0.1% आपको इसके थ्रू आपको वो जो प्राइस है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे चलता रहेगा। आप यहाँ से रिफ्रेश करके आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कौन, आपको किसी कंपनी का नाम नहीं पता चलता यहाँ पे, बस आपको करंट येल1 की प्राइस पता चलती है। आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके किसी दूसरी कंपनी ने अगर यहाँ पे प्राइस और इससे कम कर दी, तो यहाँ पे प्राइस आपको करंट येल1 की प्राइस पता चलेगी, यहाँ पे किसी कंपनी का नाम नहीं पता चलेगा। ये आपको बीड ओपन होने के बाद ही पता चलेगा कि भाई किसको ये बीड अवार्ड हुआ है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि किसी को यहाँ से वो पता नहीं चलेगा आपको कि कौन सी कंपनी यहाँ पे रेट कम कर रही है, कौन सी कंपनी रेट डाउन कर रही है। बस आपको यहाँ पे प्राइस जो है डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ। जब भी कोई आरए में आपको पार्टिसिपेट करना है, बीड्स में जाना है, लिस्ट ऑफ बीड्स में जाना है। तो लिस्ट ऑफ बीड्स में जाओगे तो साइड के कोने में आपको ऑन गोइंग आरए अवेलेबल फॉर पार्टिसिपेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर ये सेम आरए आपको यहाँ पे दिखेगा, इसके ऊपर व्यू आरए के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये शेड्यूल 4 में अभी हमने पार्टिसिपेट किया, तो नीचे और एक शेड्यूल 2 है, इसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें देखो ये करंट प्राइस आपको यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो रही है। इस प्राइस के ऊपर आपको जो है प्राइस कम करनी है। तो हिस्ट्री में कोई हिस्ट्री नहीं शो कर रही, क्योंकि अभी तक हमने उसके रेट जो है वो कोट नहीं किया। तो इसमें मल्टीपल आइटम है, इतने सारे आइटम का आपको जो है यहाँ पे रेट कोट करना है। ठीक है, तो मैं रेट कोट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सारे रेट जो है हमने यहाँ पे अपडेट कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ गई कि हमारा जो डिस्काउंट है वो ज़्यादा हो गया। मतलब जैसे मैंने कहा था कि आपको जो है मैक्सिमम आप 30% तक जो है फर्स्ट इसमें आप डिक्रीज कर सकते हो। तो ये 35% जो है वो ज़्यादा प्राइस हो गई हमारी, थोड़ा रेट कम कर लेते हैं। जी देखो, इसमें हम कुछ रेट कम कर लेते हैं, और सॉरी रेट बढ़ाने पड़ेंगे हमें।
ठीक है, तो ये तकरीबन हमारा जो है 30% तक हमने प्राइस जो है वो डिक्रीज़ की है। मैक्सिमम 30% तक कर सकते तो हमें मैक्सिमम प्राइस ही इसमें डिक्रीज़ करनी थी। तो देखो ये मैक्सिमम प्राइस ये जो है वो हो गई है हमारी डिक्रीज़। फिर नीचे आना है आपको, सेव के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट करना है। ठीक है, नेटवर्क कनेक्ट इश्यू में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शायद। अभी फिर से दोबारा करना पड़ेगा। प्राइस जो है वो सबमिट नहीं हुई। जब प्राइस सबमिट होगी तो यहाँ पे करंट या लोन पे जो है वो प्राइस जो है दिख जाएगी। मैं एक बार पेज को रिफ्रेश करके दोबारा उसको ये करता हूँ। तो थोड़ा इंटरनेट का इश्यू आ गया था, तो वो सारे रेट डाले हमने, सबमिट करेंगे। देखो ये सबमिट हो चुका है हमारा, सारे आ रहे हैं जो है। तो करंट या लोन की प्राइस जो है वो चेंज हो गई। यहाँ पे आपको 4.5 लाख की अमाउंट दिख रही थी, वो अभी सीधा 3,15,000 की जो है अमाउंट दिख रही है। तो हमने इसको क्या किया, अरे में पूरे रेट जो है वो डाउन कर दिए। तो इसके नीचे और आपको जैसे कहा था कि पोस्ट 30% आप और 10% का जो है यहाँ पे डिक्रीज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो आपने सारे रेट डाले हैं वो डिस्प्ले होंगे। इसमें और आपको रेट कम करने हैं तो आप जो है इसमें और डिक्रीज कर सकते हो और रेट जो है इसमें कम कर सकते हो। तो शो हिस्ट्री में सेम आपको उसकी प्राइस दिख जाएगी, पर यूनिट की प्राइस आपने कितनी डाली थी, तो सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिख जाएगी। ये थी आरए की प्रोसेस। आपको ये लास्ट इससे पहले आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो बस ये रूल आप बस ध्यान रखिए कि भाई आपको रेट जब डाउन करोगे तो 0.1% से 30% तक आप उसके रेट डाउन कर सकते हो। 30% के बाद और आपको एडिशनल 10% का आप डिक्रीज कर सकते हो। कुल मिला के 40% आरए में जो है प्राइस आप घटा सकते हो। ठीक है, तो हर 15 मिनट बाद आरए जो है वो एक्सटेंड ऑटो एक्सटेंड होता रहेगा। जब लास्ट मिनट में जब ये करेंगे तो यहाँ पे देखो अभी ये 4 घंटे के बाद यहाँ पे आपको लास्ट के 15 मिनट जब रहेंगे उसमें, तो जब लास्ट के 15 मिनट बचते हैं और इसकी काउंटडाउन शुरू हो जाती है, तो उस केस में अगर कोई रेट आके यहाँ पे घटा देता है या थोड़ा बहुत रेट उसको डाउन कर देता है, तो ये फिर 15 मिनट के लिए जो है एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंटरनेट का इशू आ रहा है इसकी वजह से। तो ऐसे ये प्राइस जो टाइम जो है कम होता रहेगा। तो लास्ट के 15 मिनट बाद अगर कोई कोट करेगा तो फिर ये ऑटो एक्सटेंड होता रहेगा। हर 15 मिनट बाद कोई कोट करेगा तो फिर दोबारा 15 मिनट वो एक्सटेंड होता रहेगा। तो वो कितने के समय के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए वो एक्सटेंड होगा। तब जब तक वो एक्सटेंड होता रहेगा जब तक आपका पूरा जो है 40% तक के आप उसके रेट घटा नहीं सकते। मतलब 40% के बाद आप उस पर डिक्रीज नहीं कर पाओगे, तो उस केस में आरए जो है वो एंड हो जाएगा। तो ये प्रोसेस थी पूरी आरए की, और रिवर्स ऑक्शन की ये सारी प्रोसेस है। आरए में किस तरह से ये पार्टिसिपेट किया जाता है। तो इसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा हमारी टीम से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई और आपको जानकारी चाहिए या और कोई दिक्कत आती है आपको इस फील्ड के अंदर, तो आप हमारी टीम के साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करके जाइए, और कुछ दिक्कत आती है आपको उसमें तो ज़रूर कमेंट वगैरह करके बताइए हमें कि क्या इश्यू आया आप जब आरए में पार्टिसिपेट करते थे। तो ताकि वो बाकी लोगों को भी उसमें जो है, उससे लोग बाकी लोग भी समझ पाएँगे कि भाई ये दिक्कत लोगों को आती है जब वो आरए में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो हमारी टीम के साथ आप आगे की जो प्रोसेस है वो आगे कोऑर्डिनेट कर लीजिए। थैंक यू।